समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के आजम खान को अखिलेश यादव सरकार में गृह मंत्री बनाए जाने के बयान को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। शिवपाल यादव का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर बीजेपी के कृषि मंत्री बलदेव सिंह अलख ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा की सरकार बनने वाली ही नहीं है और ऐसे में आजम खान गृह मंत्री कैसे बनेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी के नेता कुछ भी कह सकते हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनने की बात भी कह सकते हैं, लेकिन इससे वो पद नहीं मिल जाता। बलदेव सिंह ने दावा किया कि प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने सपा नेताओं के बयान को राजनीतिक दावा करार देते हुए कहा कि जनता का भरोसा बीजेपी के साथ है। वहीं शिवपाल यादव के बयान के वायरल होने के बाद से इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। जिसकी सरकार ही नहीं आनी तो उसको कह दो उसको प्रधानमंत्री बनाए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहा उन्होंने? उनको कहना चाहिए कि अब हमारी सरकार आएगी देश और उसमें हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो जब पता है कि तुम्हारा आना ही नहीं है तो जो कहना वो कहते रहो, किसी को उसकी। ये तो एक आजम खान के लिए मजाक वो करके गए। साहब आपको पूरा विश्वास कैसे कि नहीं आना है? 100% हमारी सरकार जो है उन देश के वंचितों के लिए, उन आम पीढ़ी पे, आम पायदान पे खड़े लोगों के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, व्यापार के लिए पारदर्शिता से सरकार ने लगातार 9.5 साल काम किया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार सीधे सीधे जनता के जुड़ाव के साथ सरकार काम कर रही है। तो जनता उन्हें सरकार को पसंद करती है कि उनके सारे काम। आज आपने देखा हमारा रामपुर किसी भी, चाहे न्याय के दृष्टि में हो, किसी दृष्टि में हो, हमारा अव्वल स्थान रामपुर का आ रहा है। तो ये एक जो कार्ड बना है। तो मैं यही कह रहा हूं कि सरकार की प्राथमिकता है कि ईमानदारी से काम करना और ईमानदारी से काम करना, भ्रष्टाचार से मुक्त करना, गुंडागर्दी खत्म करना और भ्रष्टाचारी खत्म करना। यही सरकार की प्राथमिकता, सरकार उसको आगे बढ़ाए। पीलीभीत के पूरनपुर विकासखंड के दौलतपुर तालुक चांदपुर में निर्माणाधीन सीएससी भवन का लिंटर भरभराकर गिरने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि भवन का लिंटर निर्माण के दौरान ही अचानक गिर गया और गनीमत